दोस्तों, जब हाथ में पैसा ना टिके तब यह शब्द मन में बोल देना, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, कम से कम इतना हो कि लाइफ में किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह उसे हासिल कर सके। अब अमीर बनने की ख्वाहिश कुछ गलत नहीं है। लोग दिन रात मेहनत भी इसीलिए करते हैं कि पैसा आए और बचा भी पाए। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोई गरीब व्यक्ति अचानक से अमीर बन जाता है और कोई अमीर व्यक्ति अचानक से गरीबी की मार झेलने लगता है। तो क्या ये सारा खेल आपकी किस्मत का है? हाँ, किस्मत का तो है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी का भी होता है। जिस घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है उस घर में पैसा टिकता ही नहीं है। भाग्य से आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन घर में अगर निगेटिविटी का भंडार भरा हुआ है तो वो पैसा खर्च हो जाएगा, कभी बीमारियों में खर्च हो जाएगा। ऐसे घरों में कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। ये पैसा किसी न किसी रास्ते से चला जाता है, पैसा नहीं टिक पाता और घर के सदस्यों की किस्मत भी खराब हो जाती है, या फिर धीरे धीरे उनके भाग्य को परेशानी होने लगती है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर को ठीक कराते हैं या फिर स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक बार फिर उनका जीवन बेहतर हो जाता है। कई बार बहुत कमाई के बाद भी घर में पैसों की कमी बनी रहती है। एक हाथ से आएगा पैसा तो दूसरे हाथ से चला जाएगा। तो लाख कोशिश के बाद भी जब घर में पैसा ना टिके, किसी से उधार लेने की नौबत आ जाए, आप कर्ज में फंस जाए, लाख कमाने के बाद भी आपके जीवन में परेशानियां आ जाए, तब एक छोटा सा काम आपको करना है। लेकिन उसके पहले एक खास बात, कई बार आपके घर में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो धन को रुकने नहीं देते हैं, टिकने नहीं देते हैं। जैसे कि आप जिस पर्स में, जिस बैग में पैसा रखते हैं उसमें अगर जरा सा भी छेद हो, या फिर आप किसी और जगह पैसे रखते हैं, किसी अलमारी में, तिजोरी में या फिर बक्से में, और वहाँ अगर कुछ छेद हो, एक छोटा सा छेद हो, या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा स्टिकर आपने लगा दिया या फिर गलत स्वस्तिक बना दिया, तो धन नहीं टिकेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। और घर में धन रखने की जो जगह है, जो चीज़ें हैं, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उसे खूबसूरत बनाकर रखें। वहाँ शुभ मंगल का चिन्ह बनाएं, तो पैसों की बचत होगी, धन ठहर जाएगा, धन बचेगा। कई बार आप सोचते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, दूसरों का भाग्य अच्छा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है, अपने भाग्य के बारे में पॉजिटिव ही सोचना है, भाग्य को मन में पॉजिटिव बना के रखना है। आप ऐसा सोचिए कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो मन की दरिद्रता आपको और अधिक गरीब कर देगी। आप खुद को सबसे खुश नसीब मानिएगा तो कभी भी मन में दरिद्रता रूपी टेंशन नहीं आएगी। आपको हमेशा यही सोचना है कि आप सबसे बढ़िया है। अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं होते हैं तो धन नहीं टिक पाता। तो खुद से संतुष्ट होइए, फिर देखिए चमत्कार कि धन कैसे टिकता है, धन कैसे बढ़ता है। आज हम आपको छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे। आप अपने सुविधा के अंतर्गत कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूर्णिमा तिथि हो या फिर एकादशी तिथि हो या फिर शुक्रवार का दिन हो, तो बता दें कि पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप हर एक पूर्णिमा तिथि को एक नियम बना ले। पैसा टिकने के लिए यह उपाय आपको करना है। सुबह उठिए स्नान वगैरह करके और फिर पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल डाल दीजिए और उस जल में कुछ मीठा जरूर डालना है। आप मिश्री डाल सकते हैं। और फिर आपको प्रार्थना करनी है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में जरूर पधारिए। और यह सब मन ही मन बोलना है। आप ऐसा करोगे तो आपकी धन की मुश्किलें दूर होने लगेगी और पैसा टिकने लगेगा। खूब सारा पैसा आएगा आपके घर में
और पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दूसरा प्रयोग, आपके घर में आटे का डब्बा होगा, रोटियां तो बनती ही होगी, तो आटे के डब्बे में 5 तुलसी के पत्ते आपको रखने हैं और माता लक्ष्मी के नाम का जाप करते हुए आपको 5 तुलसी के पत्ते आटे के डब्बे में डाल देना है और आपको बस 2 ही शब्द बोलने हैं यहाँ, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये आपको बोलना है। फिर देखिए कैसे धन आता है। धन की मुश्किलें दूर होगी, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए खास प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि धन की मुश्किलें दूर हो, जीवन में धन की मुश्किलों की मार को नहीं झेलना पड़े, हाथ में पैसा टिकने लगे, तब आपको यह मन में शब्द बोलना है। जैसे कि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लौंग और इलायची आप अर्पित करें और मन ही मन में बोलिए कि हे माता, आप हमारे घर में नित्य निवास करिए, स्थिर वास करिए। तो माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा अवसर आता है, नवरात्रि आती है, नवरात्रि वगैरह आ जाए और माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय दिन होता है शुक्रवार का दिन, तो आप चाहे तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला अर्पित करें और मन ही मन बोल दे कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में स्थिर निवास करिए, कि माता लक्ष्मी जी आप हमारे घर में स्थिर वास करिए। बस आपको मन ही मन ये 2 शब्द बोलना है और फिर ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये 2 शब्द आपको बोलना है। ये शब्द आपको मन में बोल देना है तो पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। और पैसा टिकने के लिए माँ लक्ष्मी के सामने आप किसी भी दिन, चाहे शुक्रवार का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो या एकादशी का दिन हो या फिर नवरात्रि का दिन हो, आप माँ लक्ष्मी के सामने बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप कमलगट्टे की माला ले लीजिए और ओम महालक्ष्मी नमो नमः ये शब्द आपको बोलना है 108 बार और उसके बाद प्रार्थना करें। और प्रार्थना करनी है कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में नित्य निवास करिए और हम आपकी सेवा करेंगे। बस आपको यह शब्द बोलना है। माँ लक्ष्मी को नित्य निवास करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। फिर देखिए कैसे पैसा आता है और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, चारों तरफ से पैसा आएगा आपके घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग जरूर करिएगा पैसा टिकने के लिए। पैसा, आपका पैसा भी टिकेगा और धन की गरीबी भी दूर होगी। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।